नमस्कार मित्रों, ज्ञान तीर्थ चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ का अगला वीडियो है। तो शुरू करते हैं। 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में थी? तो ये कथक नृत्य करते थे। कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तो वो कथक नृत्य करते थे बिरजू महाराज। ठीक है। तो उनकी जो है डेथ हो गई है 16 जनवरी 2022 को। तो ये याद रखना है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है, कथक नृत्य, और बिरजू महाराज उसी के बहुत बड़े वो थे, नर्तक थे। तो ये इम्पोर्टेंट होता है पेपर के लिए। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो वो पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया है। शायद इसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? तो अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है ये, इनडोमिटेबल। अगला है, ये किस बैंक की पूर्व अध्यक्ष हैं? तो ये एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष थी। ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने बुक लिखी है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। भारत में गुलाबो नाम के किस जानवर का निधन हो गया है? तो गुलाबो नाम की भालू का निधन हो गया है। इसका निधन कहाँ हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है, 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया था? विल स्मिथ को। ठीक है, विल स्मिथ ने ऑस्कर अवार्ड में भी इसे अवार्ड मिला था और वहाँ पे थप्पड़ मार दिया था ये वही है। तो इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है 79th। ठीक है। अगला है, 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? निकोल किडमैन को मिला है। फिल्म थी बीइंग द रिकॉर्डोस। ठीक है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में किस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है? तो वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे वो गुरु गोविंद साहब के बच्चे थे ये दोनों। इनको जो है जितना मुझे याद है कि दीवार में चुनवा दिया गया था। ठीक है। तो वीर बाल दिवस, ये बच्चे थे छोटे छोटे। इस दिवस को कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो 25 दिसंबर को जो है वो क्रिसमस डे होता है, उससे अगले दिन 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाया करेगा। ठीक है। अगला है, किसने फियरलेस गवर्नेंस नाम की पुस्तक को लिखा है? तो किरण बेदी ने लिखा है। इनकी पुस्तकों के नाम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इजीली याद हो जाते हैं, तो इनको याद कर लेना है। फियरलेस थी ये, और गवर्नेंस करी है इन्होंने, है ना। तो कौन है? किरण बेदी है। किरण बेदी के वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी आते रहते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। गवर्नेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें बताती हैं वो। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हाल ही में गोवा सरकार ने किस राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है? तो प्रताप सिंह राणे को। ठीक है। तो राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है गोवा सरकार ने प्रताप सिंह राणे को। प्रताप सिंह राणे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो गोवा के ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लोसर महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। तो लोसर जो है, नाम भी ऐसा ही टाइप का है, लोसर। ठीक है। लद्दाख, एल से लोसर, एल से लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली भारतीय मुर्गी कौन सी महिला है? तो वो है हरप्रीत चांडी। ठीक है। हरप्रीत चांडी जो है वो भारतीय मुर्गी महिला है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई है। तो मैं कैसे याद करता हूँ इसे? तो ध्रुव की जो कॉमिक्स है, ध्रुव की बहन जो है वो चंडिका बनती है ना। और ये चांडी है, हरप्रीत चांडी। तो वो जो है ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गई है चांडी। ठीक है, हरप्रीत चांडी। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। पहली बार भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? कुंभलांगी, केरल। ठीक है। अगला है, ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर सी गंजू और अश्विनी भटनागर। ठीक है। ये ऑपरेशन खात्मा इन्होंने बुक लिखी है। ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषाल ने लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, जयंत घोषाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्कों पर अंकित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वो माया एंजेलू है, माया एंजेलू। ठीक है।
तो नाम जो है इनका माया है, इसलिए इजीली याद हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की के सिक्कों पर जो है इनका फोटो, इनका जो है फोटो बनेगा। ठीक है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा। ठीक है। तो धीरेन्द्र झा हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे के ऊपर भी किताब लिखी है, गांधीज असैसिन। ठीक है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ठीक है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है ये कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन रहा है। राजनाथ सिंह ने इसकी उसे उद्घाटन किया है, मोदी जी ने नहीं किया है। हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जीशान ए लतीफ़ ने जीता है। ठीक है। किसे प्रतिष्ठित के बी ई सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर किसे प्रतिष्ठित के.बी. सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़ को किया गया है। ठीक है। होगा कोई कक्कड़, या नहीं कक्कड़ का भाई होगा, पता नहीं कौन होगा, कौन जानता है, हैं? ठीक है। अगला है शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो झांग मिंग ने किया, चीन का नाम ही है। ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअल में ये सारी चीज़ इंग्लिश में इसलिए भी बताता हूँ, एक तो इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, दूसरा इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसकी केवल शॉर्ट फॉर्म लिखी आएगी, SCO का महासचिव कौन है, और हिंदी में भी उसका है ना केवल SCO ही लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ठीक है। अगला है ONGC की पहली महिला चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है। ठीक है। अलका मित्तल हैं वो, हैं। ठीक है। मित्तल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड होते हैं, तो अभी वो ONGC की हेड है। ONGC भी बहुत बड़ी कंपनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखी है? तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। इस जीवनी का शीर्षक क्या है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है। चंद्रचूड़ घोष ने, घोष भी वहीं के होते हैं कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जो थे वो वैसे तो उड़ीसा के थे, लेकिन उस टाइम पे तो बंगाल में ही आता था, है ना। तो चंद्रचूड़ घोष ने बोस के ऊपर जो है वो लिखी है, जीवनी लिखी है। मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता किसे चुना गया? शायलिन फोर्ड को, USA की। ठीक है। तो शायलिन फोर्ड हैं USA की। मैंने बताया कि फोर्ड लोग बहुत पॉपुलर होते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो ये मिसेज वर्ल्ड बन गई हैं। हाल ही में चर्चा में रही बकरी के सिर वाली योगिनी की पत्थर की मूर्ति से किसका संबंध किस जिले से है? बांदा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। बकरी के सिर वाली योगिनी के पत्थर की मूर्ति जो है वो बांदा जिले से संबंधित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द चिल्ड्रंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? तो एंग्जाइटी को किया है। ठीक है। तो आजकल एंग्जाइटी जो है वो काफ़ी होने लगी है। एंग्जाइटी का मतलब ऐसा कुछ होता है कि लोग विचलित हो जाते हैं ना। जैसे मान लो कि कुछ लोग जो है कहीं स्कूल जाने के पुराने उनके बुरा वो रहे होते हैं दुखद अनुभव स्कूल में जाने के, तो वो स्कूल में दोबारा से जाएंगे तो उनको वहाँ पे जाकर डर लगने लगता है, वो घबराहट होने लगती है, उसी को एंग्जाइटी बोलते हैं। ठीक है। अगला है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रोहन जे अल्वा। अजीब सा नाम है, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, रोहन जे अल्वा, कैसे भी याद कर लो। ठीक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। ठीक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। ठीक है। तो अगला है जनवरी 2022 में दिवंगत मेजर HPS एलूवालिया की आत्मकथा का नाम क्या है? हायर देन एवरेस्ट मायर्स ऑफ अ माउंटेनियर। ठीक है। अगला है नवीनतम पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश किसने लिखी है? शुबीरा प्रसाद ने लिखी है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया, नाटक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है। तो ये याद कर लेने चाहिए, जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये किसे मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। ठीक है। पंडित जी को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को दया कर देते हैं, ये दया करके इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार ले लिया। किस भाषा के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अंग्रेजी के लिए।
उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो राइट टू पी का मतलब पेशाब का अधिकार, ठीक है। तो कहाँ शुरू किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, ठीक है। राइट टू पी अभियान का संबंध किससे? महिलाओं हेतु सार्वजनिक शौचालय की स्थिति में सुधार से, ठीक है। तो महिलाएं जो है वो पेशाब करने के लिए शौचालय वगैरह की स्थिति काफ़ी गंदी होती है ना, तो उसकी स्थिति को सुधार करने के लिए होता है। पेंशन भोगियों के जीवित प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, ठीक है। तो पेंशन भोगी जो है उनका जीवन प्रमाण पत्र उनको हर साल देना पड़ता है, तो उसका सत्यापन जो है डिजिटली किया जाएगा। उड़ीसा में ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर में की है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? आईआईटी कानपुर में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को तो वो होता है क्रिसमस, उस दिन सुशासन दिवस भी मनाया था। अच्छा शासन करेंगे तभी अच्छा क्रिसमस बनेगा, ठीक है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? 24 दिसंबर को, ठीक है। एक दिन पहले जो है उपभोक्ताओं का दिवस होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से थोड़े बहुत। तो यहाँ पर हो जाता है ये ख़त्म। तो अगला बचा खेल परिदृश्य। पेज कितने बचे हैं? 4। तो ठीक है, जल्दी जल्दी खींच देते हैं सारे खेल परिदृश्य को, तो शुरू करते हैं। तो पुरुषों में हाँ, जो हॉकी विश्व कप है पुरुषों का 2023 का, उसका वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा, भारत में। तो अब की बार हॉकी का जो विश्व कप है वो उड़ीसा में होगा, भारत में, ठीक है, 2023 में, जनवरी में। अच्छा, अगला है, किस राज्य ने पुरुष वर्ग के 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु ने। तो बास्केटबॉल में लंबे लंबे लोग चाहिए होते हैं, उसे जीत लिया तमिलनाडु ने, ठीक है, ठीक है, नेशनल वाले में। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में, ठीक है, अभी नहीं, 2026 में। रेक जाविक ओपन चेस का खिताब किसने जीता है? प्रागनंदा ने जीता है, ठीक है। रेजाविक ओपन शतरंज, ठीक है, प्रागनंदा। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स F1 रेस का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है, ठीक है। ये फरारी चलाते हैं गाड़ी, ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क, ठीक है। अब देखते हैं अगला, मोनार्क ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, भारत वाले ने, ठीक है। एमिलिया रोमाग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड पिक्स जो है इसने किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। तो ये मैक्स वर्स्टापेन जो है, मैक्स वर्स्टापेन, ये जो है ये ज़्यादातर खिताब यही जीत रहा है। तो एमिलिया रोमाग्ना जो है ये इसी ने जीता है। 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व की पहली टीम कौन सी है? भारत है, ठीक है। भारत जो है क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा मैच खेल चुकी है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? जयपुर, राजस्थान में। जयपुर, राजस्थान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खुलेगा। ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, दूसरे नंबर का, ठीक है, पहला नहीं है, ये दूसरे नंबर का है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। पूर्व में मोटेरा स्टेडियम भी बोलते थे इसे, ठीक है। और जो ये जयपुर वाला स्टेडियम है इसमें 75,000 लोगों की क्षमता रहेगी। और नरेंद्र मोदी वाला जो स्टेडियम है उसकी है 1,30,000 दर्शकों की जो कैपेसिटी है बैठने की। अगला है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो है इसके विजेता कौन बने हैं? भारत बना है 4 विकेट से जीत के। और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड को हरा के बने थे, ठीक है। कौन सा वाला है? जनवरी 2022 में हुआ था, ठीक है, अंडर 19 वाला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, अंडर 19 वाला इंडिया ने जीत लिया। किसे टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किन खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है। तो ये जो है जोड़ दिए गए हैं अगले 2028 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों के लिए, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग।
वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है। अगला है वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। तो 2024 वाले जो होंगे तो पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस में, और 2028 वाले यूएसए में होने वाले हैं। और ये जो 2028 वाले हैं इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये सारे के सारे नए खेल जो है जुड़ जाएंगे। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो राफेल नाडाल ने जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। तो कई सारे ओपन होते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है। एक क्या बोलते हैं उसे, यूके में होता है विम्बलडन। ठीक है। और एक यूएसए में होता है, और एक फ्रांस में होता है। ठीक है। तो इन जगहों पे जो है ये हमारे टेनिस के मेन जो है गेम्स होते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया वाला जो गेम है ये वाला, यहाँ पे राफेल नाडाल जीते हैं। ठीक है। स्पेन के, आजकल यही ज़्यादा जीत रहा है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है, भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं ये। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला जीती है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। और ये जो है ना क्या कहते हैं, राफेल नाडाल, ये किस देश के हैं? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब जो भी जीता है वो किस देश का है। तो राफेल नाडाल जो है स्पेन के हैं, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि स्पेन के हैं ये राफेल नाडाल। ठीक है। राफेल नाडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में जीता है, महिला में एशले बार्टी ने जीती है, ये ऑस्ट्रेलिया की ही है। ठीक है। किस देश ने वर्ष 2022 में महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही याद देख लो एक बार। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला का एकल खिताब किसने जीता? PV संधू ने। ठीक है। तो PV संधू बहुत अच्छा गेम खेलती है हमारी, सब जानते हैं। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने जीता है। ठीक है। ICC पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीयों को चुना गया है? तो रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत ने। ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता है पेपर में पूछा जाएगा, कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो वर्ष 2021 में ICC महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में चुनी गई एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना है। ठीक है। अगला है ICC ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन है? मिताली राज और झूलन गोस्वामी। भारत की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। तो सानिया मिर्जा जो है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी इन्होंने। किसको फीफा द्वारा वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं, इनको चुना गया है फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, पुरुष फुटबॉलर। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एक बार को, आपको याद होना चाहिए, अजीब सा नाम है इसका, लेवांडोव्स्की। ठीक है। अगला है वैराग्नी कप जो है वो शतरंज से संबंधित है। इसका खिताब किसने जीत लिया? ललित बाबू भारत ने जीत लिया है। और किसको मेलबर्न समरसेट 1 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता है? राफेल नाडाल ने। मैंने बताया राफेल नाडाल स्पेन के जो है काफ़ी सारे जीत रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और मेलबर्न समरसेट 1 टेनिस प्रतियोगिता भी इसने जीत ली है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? मेरठ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये किसी भी पेपर में आ सकता है, आप रट लीजिए इसे कि मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पे रखी है? मेरठ में। एक तो ये उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ठीक है। और ये जो है मोदी जी ने रखी है। तो दोनों ही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसकी वजह से इसे याद रखना जरूरी है। किसे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारत का शेफ डी मिशन घोषित किया गया है? राकेश आनंद को। ये भी याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शेफ डी मिशन जो है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किसे घोषित किया गया है? राकेश आनंद को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? मतलब हो चुका है, बर्मिंघम UK में। ठीक है। UK में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, यानी राष्ट्रमंडल खेल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम UK में हुए थे। किसे एशियाई खेल 2022 के लिए भारत का शेफ डी मिशन घोषित किया गया है? एशियन गेम्स के लिए भूपेंद्र सिंह बाजवा को। ये इंपॉर्टेंट कम है। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? वो हो चुका होगा अब तक तो। वो हुआ है हांगझू चीन में।
अगला है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? बाबर आजम को। मेरे हिसाब से कम इम्पोर्टेंट है, फिर भी एक बार देख लो। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर घोषित किया गया? स्मृति मंधाना को। ये तो सब जानते होंगे, अब तुक्का ही मार सकते हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश, भोपाल को। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है जो दिसंबर 2021 में ये खबर आई थी, 2022-23 के जो हैं उनके लिए मध्य प्रदेश को चुन लिया गया है। विकेट के विजय सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए? ऋषभ पंत बन गए। 26 टेस्ट मैचों में इन्होंने सबसे ज़्यादा 100 शिकार कर लिए विकेट कीपर के तौर पर। सबसे पहले यह किसके रिकॉर्ड के नाम पर, यह रिकॉर्ड किसके नाम पर था? महेंद्र सिंह धोनी। इसमें तो कोई ऐसी डाउट वाली चीज़ नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया भारत के विकेट कीपर रहे हैं। अब ऋषभ पंत ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब देखो क्या नए लोग जो है क्या बढ़िया बढ़िया करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये लास्ट पेज है, इसे देखते हैं। पेरिस बुक फेस्टिवल। अप्रैल 2022 में संपन्न हुए चुनाव में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पुनः तो इमैनुअल मैक्रो को चुना गया है। ये पहले भी थे, सबको इनका नाम पता है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? भारत था, इसलिए हमें थोड़ा बहुत याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है। 30वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा? फ्रांस होगा। उन्होंने हमारे वाले को, अपने वाले को उन्होंने हमारा बनाया और हम उनको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो पहले सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 2018 में किया गया था नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का पहली बार। ठीक है, नॉर्डिक क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, और आइसलैंड, ग्रीनलैंड और ऑलैंड। ठीक है, ये सारे देश शामिल हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग ख़त्म। अब ये एक मैगज़ीन हो गई। ठीक है, अब मैं और भी मैगज़ीन जो है पूरे करंट अफेयर के लाता रहूँगा, तो आप लोग वो सब देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार ये वीडियोस देखते रहिए। सारे करंट अफेयर यहीं से आने वाले हैं यूपीपीसीएल में और बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।